नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक हैं, जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते आए हैं। दोस्तों, मदर टेरेसा का नाम ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हम सबका हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पे एक खास आभा उमड़ आती है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में और भलाई में लगा दिया। दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में स्कोप्जे, जो अब मसेदोनिया में है, वहां पर हुआ था। दोस्तों, मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोंजा बोगजाज्यू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। तो दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ था। उनके पिता निकोला बायजू एक साधारण व्यवसाय थे। अपने पिता की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाने के कारण उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता यानी कि द्रोना बायजू के ऊपर आ गई थी। ये एक सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें गाना भी बेहद पसंद था। वो और उनकी बहन पास के ही चर्च यानी गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वो केवल 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन संसार की सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया था। उसके बाद वो आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी, क्योंकि अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। भारत में आगमन मदर टेरेसा का कुछ इस तरह हुआ कि सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची थी। एक डिसिप्लिन शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत प्यार करते थे। 1944 में वो हेडमिस्ट्रेस बन गई। उनका मन पूरी तरह से शिक्षण में रम गया था, लेकिन आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई थी और लोग गरीबी से बेहाल हो गए थे। 1940 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति ही भयावह बना दी थी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। दोस्तों, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नींव रखी थी। कैसे? तो वर्ष 1946 में जब उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया था, उसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। वहां से वो पहली बार तालतला गईं, जहां गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने की संस्था के साथ रहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इससे लोगों के मन में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्य की सराहना की थी। दोस्तों, मदर टेरेसा के मुताबिक ये काम शुरुआती दौर में बेहद कठिन था। वो लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी का स्रोत भी नहीं था। अपना पेट भरने के लिए उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत सी उथल पुथल हुई।
अकेलेपन का भी एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई थी। इस संस्था का उद्देश्य भूखे, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े लूले, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की आरंभ में मात्र 13 लोगों के साथ शुरू हुआ था और मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स अब दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, बूढ़े, गरीब, बेघर और एड्स के मरीजों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की अब भी सेवा कर रही हैं। दोस्तों, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम भी खोले। निर्मल हृदय का ध्येय था असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों और गरीबों की सेवा करना, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया। दोस्तों, अगर बात करें सम्मान और पुरस्कार की, तो मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें सबसे पहले पद्मश्री 1962 में और उसके बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 में नवाजा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें ये पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। दोस्तों, मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 77 साल की उम्र में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए 1991 में निमोनिया के बाद उनके हार्ट की परेशानी बढ़ती गई। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। 13 मार्च 1997 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थीं, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मदर टेरेसा के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। तो दोस्तों, मदर टेरेसा कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब